चलिए अब उत्तराखंड की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में एक तरफ कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन है और प्रदेश सरकार है वो भी यहां पर कदम बढ़ा रही है ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। बीते 24 घंटे की बात अगर करें तो प्रदेश में 424 नए संक्रमित मिले हैं और 4 मरीजों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत भी हो गई है। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 77,997 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 14,909 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,285 हो गई है। बीते 24 घंटे में 346 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इनको मिलाकर अब तक 70,634 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,223 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 171 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार जिले में 59, नैनीताल में 40 और पौड़ी में 28। वहीं पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ में 28 और उधम सिंह नगर में 20, चमोली में 19, टेहरी में 16, रुद्रप्रयाग में 13, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और बागेश्वर में 9, जबकि चंपावत में 3 संक्रमित मामले मिले हैं। आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश की रिकवरी दर 90.56% और संक्रमण दर 5.48% नापी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर देवभूमि में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे की अगर बात करें तो 424 नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 78,000 के करीब पहुंच चुका है। प्रदेश में अभी भी 5,223 एक्टिव केस हैं और लगातार ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा आंकड़े बताते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार भी लगातार सख्त होती हुई नजर आ रही है ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में बनाया गया रैन बसेरा अब कोरोना की जांच करवाने के फॉर्म देने के काम आ रहा है। ये रैन बसेरा अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के तीमारदारों के रुकने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें आज तक कोई नहीं रुका है। संस्था ने भी अब इस रैन बसेरे से हाथ खड़े कर लिए हैं और देख रेख के लिए रखे गए कर्मचारी को भी हटा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में एक सामाजिक संस्था के जरिए रैन बसेरे का निर्माण कराया गया था। अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को अस्पताल में सोने और रुकने में कोई दिक्कत ना हो, इस उम्मीद के साथ रैन बसेरे का निर्माण हुआ था, लेकिन रैन बसेरा अब ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल का कहना है कि इस रैन बसेरे में कोई नहीं रुकता है, क्योंकि जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं वो अस्पताल के ही रहने वाले होते हैं या तो वो अपने घर चले जाते हैं। तो रुड़की से तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर शेल्टर हाउस बना है कोरोना जांच सेंटर। शेल्टर हाउस में बांटे जा रहे हैं कोरोना जांच के फॉर्म और ये शेल्टर हाउस बनाया गया था ताकि जो मरीजों के तीमारदार हैं वो यहाँ पर रेस्ट कर सके, आराम कर सके। ऐसे में अब यहाँ पर अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि क्योंकि जो मरीज आते हैं वो आसपास के मरीज होते हैं, ऐसे में जो तीमारदार होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं और इसीलिए ये रैन बसेरा खाली रह जाता है, जिसकी वजह से इसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो शेल्टर हाउस में ये रैन बसेरा रोटरी क्लब के द्वारा बनाया गया था और पिछले अभी 2 महीने पूर्व उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया और उन्होंने उनका जो इनके एक एम्प्लॉय जिनको उन्होंने केयर टेकर की तरह रखा था उसको भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से सबसे बना है कोई भी मरीज का तीमारदार यहाँ रहने को तैयार नहीं होता है। बहुत कम होते हैं कि जो आते हैं 1-2 लेने। और जो हमारी ये आइसोलेशन क्लिनिक चल रही है, फ्लू क्लिनिक हमारी, वो सुबह 9 से लेकर 2-3 बजे तक है। इसके बाद अगर किसी को रुकना है तो वो आराम से रुक सकता है, उसमें रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। रैन बसेरे में किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही, किसी को कोई रहना चाहता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सब यूजली रुड़की और रुड़की के आसपास के लोग हैं तो सब अपने घर चले जाते हैं तीमारदार, या एक आध जो होता है वो वार्ड में रुकना पसंद करता है मरीज के पास ही। एक से अधिक कोई होता है तो फिर वो कोई रुकना चाहता है तो रुकवा देते हैं उसमें कोई।
चलिए अब खबर डोईवाला से। डोईवाला विधानसभा के शीला चौकी में बनी झील को लेकर सोशल मीडिया में चल रही लीकेज की खबरों का सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खंडन किया और अधिकारियों ने कहा कि झील के निर्माण में सभी मानकों का ख्याल रखकर इस झील का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन के लिए पानी को रोका गया था, वो पानी भी मात्र 2 दिन में ही झील में भर गया है और टेस्टिंग के बाद भी झील का उद्घाटन सीएम से कराया गया है। इसलिए झील को लेकर कोई भी बातें या वीडियो सोशल मीडिया में डाले वो दुर्भावना के कारण डाले जा रहे हैं। तो डोईवाला में झील की लीकेज को लेकर अधिकारियों ने खंडन किया है कि इस तरह की खबर जो है ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झील के निर्माण में सभी मानकों का ख्याल रखा गया। उद्घाटन के लिए झील का पानी रोका गया था और टेस्टिंग के बाद ही सीएम रावत ने यहां पर उद्घाटन किया। बैराज का निर्माण करते समय हम लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि जो नदी का जो पानी है वो पूरा का पूरा हमारे जलाशय में स्टोर हो और उसके लिए हम लोगों ने जो नदी का जो तल है उससे लगभग 7 मीटर नीचे तक उसमें कट ऑफ वॉल डाली है। और आप देख रहे होंगे हमारे झील में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है और पूरी झील हमारी एक दिन में भर गई थी। तो उसी का परिणाम है कि हमारा जो पीछे से जो नदी का पानी वो सारा ऊपर आ रहा है। इसमें आप को ध्यान अगर हो, आपने देखा हो कि दाहिने साइड में भी और बाएं साइड से, चूँकि पूरा पहाड़ है ये, तो उस कट ऑफ के जो डाउन स्ट्रीम में दाएं और बाएं पहाड़ियों से जो पानी रिस करके आता है वो हमारे पीछे से उसको निकलने की जगह हम लोगों ने दी है, वहाँ से पानी निकलता है। हाँ, ये एक बात और भी रही है, इसमें हमारा जो फुल रिजर्वायर लेवल है, क्योंकि पीछे पानी ज़्यादा था और इन्होंने थोड़ा सा ध्यान उस समय नहीं दिया तो हमारा उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा। चलिए अब खबर रुड़की से, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नगर पदाधिकारियों जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद के जरिए अपने चिकित्सकों को अनैतिक अनुमति दी जानी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सीधे सीधे अमेजॉन से यहां पर आमजन से खिलवाड़ किया जा रहा है और आयुर्वेद चिकित्सकों के पास सर्जन की कोई प्रैक्टिस नहीं होती। आपको बता दें कि आईएमए के रुड़की नगर अध्यक्ष डॉक्टर विकास त्यागी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि सीसीआईएम ने एक राजपत्रिका अधिसूचना जारी की है, जिन्हें सीसीआईएम के चिकित्सक भी कर सकते हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि लंबी प्रैक्टिस के बाद एलोपैथिक चिकित्सक अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक सर्जरी करते हैं, लेकिन अब आयुर्वेद चिकित्सकों को तमाम सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, जिससे परेशानियां बढ़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है। रुड़की में आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आईएमए ने चिकित्सा परिषद के फैसले को बताया है दुर्भाग्यपूर्ण। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक गजेट नोटिफिकेशन निकाला है। उसके अकॉर्डिंग जो आयुर्वेदिक विधि के डॉक्टर्स हैं उनको बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर करने की इजाज़त दी जा रही है। जो सर्जिकल प्रोसीजर एक क्वालिफाइड एमएस को करने चाहिए, एमएस ऑर्थोपेडिक्स को, एमएस आई को, एमएस सीएनटी को, एमएस जनरल सर्जन को करने चाहिए, वो सारे प्रोसीजर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने को करने की इजाज़त दी जा रही है। हमारा कहना ये है कि एक रिग्रेसिव स्टेप है, इससे मिक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा, क्वैकरी को बढ़ावा मिलेगा। हम ये चाहते हैं कि जिसकी जो विद्या है, जिसकी जो पैथी है, उसको उसी में काम करने की इजाज़त दी जाए। आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद की इजाज़त दी जाए, जिससे कि उनका बढ़ावा हो, आयुर्वेद का बढ़ावा हो। आईएमए आयुर्वेद के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आईएमए चाहती है कि तो वहीं मसूरी में घंटाघर सनातन धर्म मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर फॉर्च्यून तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और वहीं आग लगने की वजह के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किन कारणों से लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये आग लगी और आग ने अपना विकराल रूप ले लिया था। लगातार आग
आग धीरे धीरे करके पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले रही थी। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें मसूरी से, जहां पर फॉर्च्यून तेल के गोदाम में ये भीषण आग लगी। आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के कविनगर में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने रिश्तेदार पर आरोप लगाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक ने उसे शादी का झांसा देकर उससे 8 साल तक यौन शोषण किया, लेकिन अब युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया है और कल उसकी शादी है, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हरिद्वार से खबर, जहां पर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण हुआ। शादी से मुकरने पर पीड़िता ने दर्ज कराई FIR। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं देश विदेश लगातार तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहा है। दुनिया बैलगाड़ी से रेलगाड़ी और रेलगाड़ी से हवाई जहाज तक की सफर यहां पर दुनिया करने लगी है। वहीं हम बात कर रहे हैं अब उत्तराखंड के डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी सड़कों की, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से 9 किलोमीटर लंबी सड़क का डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है। क्षेत्रवासी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क का डामर है वो उखड़ गया है और यहाँ पर सफर करना, इस सड़क पर चलना राहगीरों के लिए, लोगों के लिए कितना खतरे भरा है। जान जोखिम में डालकर यहाँ पर सफर करने को लोग मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या सरकारी अमला सड़क को जल्द सही कराएगा या किसी हादसे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तभी शासन प्रशासन की आंखें खुलती हैं। ऐसे में क्या कुछ होने से पहले, कोई घटना होने से पहले स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता? तो डोईवाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बदहाल सड़क पर सफर को मजबूर है क्षेत्रवासी। ये 3 मीटर रोड था, इसमें PC काम हुआ था अभी पीछे, और वर्तमान में जो ये अपना नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल थोड़ा सा तो आगे जाओगे आप तो बहुत बड़ा पहाड़ काट कर वहाँ बजरी गई है। उन ट्रकों ने जब यहाँ से करा तो आधा तो काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। बात हुई थी कि ये लोग यहाँ पैसा देंगे PWD को, और PWD ने कहा था कि इसको हम दुरुस्त करा देंगे, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। मेरे सामने 6 महीने हो गए, अभी तक इसका वही हाल है जो पहले था। खस्ता हाल है, बेहद खराब है, बहुत बुरा हाल है। आप पत्थर देख रहे होंगे, इसमें बाइक वाले अगर फिसल कर गिर गए तो कितनी बड़ी चोटें लगेंगी उनको। हरीश रावत जी यहाँ पर आए हैं और लोगों ने यहाँ पर इस क्षेत्र की समस्या उनके सामने रखी है। हालांकि ये क्षेत्र हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का है, उनको इस क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। और जो इस क्षेत्र की स्थिति है, मतलब आए दिन, एक दिन नहीं, रोज़ के रोज़ यहाँ पर जो है एक्सीडेंट होते हैं। और हम कब से यहाँ पर कई धरना प्रदर्शन भी हो गए हैं। कई बार हमने DM को, SDM को, माननीय CM साहब को भी बता चुके हैं कि भाई इस रोड के बारे में कुछ सोचे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो थाना धारकोट सड़क है, मैं इस सड़क की हालत देख करके बहुत चिंतित हूँ। और यदि अच्छा हो, त्रिवेंद्र सिंह जी खुद ही अधिकारियों को डांट करके इसका डामरीकरण करते हैं, नहीं तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री जी के उस याद दिलाने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री उपवास कर